अब हम चाहते हैं कि बाहर से भी लोग एक्सेस कर सकें इसको, हमारा जो वेब सर्वर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक, जहाँ हम जिसको रैंडम पोर्ट मैपिंग कहते हैं या पोर्ट पब्लिशिंग कहते हैं, वो यूज़ करेंगे। तो हम जो कमांड यूज़ करेंगे, जो कमांड हमने पिछली बार रन की थी, डॉकर कंटेनर रन -d माइनस माइनस नेम वेब, हम उसके साथ एक -p ऑप्शन भी लगा देंगे। -p जो है हम कैपिटल वाला यूज़ करेंगे। तो ये क्या करता है कि जो भी आपके पोर्ट्स होते हैं जो उसके अंदर हैं, जितने भी हमने जो इमेज है उसके अंदर जो पोर्ट्स वगैरह हैं, उसको वो क्या कर देता है, एक्सपोज कर देता है। और वो आपके जो होस्ट ओएस है, हमारे केस में जो Ubuntu VM है, उस पर कोई एक रैंडमली पोर्ट ओपन कर देगा। तो हमने डायग्राम में तो ये 32678 शो कर रखा है, हो सकता है आपके केस में वो डिफरेंट हो। तो वो हम देखेंगे कि कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सा पोर्ट इसने ओपन किया है। तो ये रैंडम पोर्ट मैपिंग। अब उसके बाद क्या होगा कि हम जब बाहर से 192.168 जो भी हमारा एड्रेस है, हमारे केस में 142.131 है, उसको जब एक्सेस करेंगे तो वो यहाँ से एक यहाँ पे रास्ता है, तो हमारा जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। अगर हम लोकल होस्ट से भी करने की कोशिश करेंगे तब भी वो एक्सेस कर लेगा। और अगर हमने ये दूसरे कंटेनर से भी करना है तब भी वो उसको क्या करेगा, असेस करेगा। तो हम ये इसको करके देखते हैं। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करने वाले हैं, वो कौन सी कमांड हम यूज़ करेंगे, ये वाली कमांड यूज़ करेंगे कि डॉकर कंटेनर रन -d माइनस नेम वेब -p, कैपिटल P आपने ध्यान रखना है, यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। उससे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे कंटेनर कितने रन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी वही कमांड है, एक कंटेनर जो कर्ल है उसको हमने रिमूव नहीं किया। तो अब हम फिर लॉन्च कर रहे हैं। तो ये हमारी कमांड डॉकर कंटेनर रन -d डेमन मोड, नेम ये है, p हमने पोर्ट पब्लिश कर दिया। अगेन ये बैकग्राउंड में रन करेगा। हमें कैसे पता लगेगा पोर्ट कौन सा है, और ये यहाँ से हमें पता लग जाता है कि ये वेब कंटेनर है, ये वाला पोर्ट 32769 है। अगर हम एक और कंटेनर लॉन्च करेंगे, सपोज वेब 1 है, तो वो एक और पोर्ट ओपन कर देगा, इससे वो डिफरेंट होगा। तो इस ढंग से वो मल्टीपल सर्वर्स भी हम चला सकते हैं। बट इसको असेस करने के लिए हम देखेंगे कि कैसे हम असेस करने वाले हैं और इसका आईपी एड्रेस क्या है। उसके लिए फिर हम वो वाली कमांड लगा सकते हैं, इंस्पेक्ट वाली, कि ये एड्रेस क्या है इस कंटेनर का। अभी जो इसका एड्रेस है 172.17.0.2 है। अब हमने जब असेस करना है, सबसे पहले तो क्या करें, दूसरे कंटेनर से जाके असेस करें। दूसरे कंटेनर से असेस करना है तो वो हम किस पोर्ट पे असेस करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है 80 पोर्ट पे ओपन है। तो हम यहाँ से जब यहाँ असेस करेंगे तो कौन सी कमांड स्पेसिफाई करेंगे, कर्ल http 172.17.0.2। तो इसको चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पे पहले फिर पिंग करके देख लेते हैं, ये काम कर रही है। स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, कर्ल ये भी शो कर रहा है। बट हम यहाँ से बाहर से हमने क्या करना है, जब हमने लोकल होस्ट ये चलाने की कोशिश करेंगे तो वो देखोगे एरर दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये नहीं, आपने पोर्ट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कौन सा, 32768। ये क्यों स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने जो मैपिंग की है वो कौन सी मैपिंग की है, ये वाली 32678। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ कंटेनर में पहुँचना है तो हमें बाहर से इस एड्रेस प्लस ये जो कॉम्बिनेशन है आईपी एड्रेस और पोर्ट का, उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। जब हम इसको करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, ट्रैफिक यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। आप 80 पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पोर्ट 80 नहीं उसने वो किया। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो नेटवर्किंग को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चल रहा है हमारा, तो हम ये ई लिंक्स कमांड भी यूज़ करके देख लेते हैं, वो भी बड़ी यूज़फुल है। ई लिंक्स हम साथ में डंप यूज़ कर देते हैं, यहाँ पे भी दिखा रहा है। अगर हम ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या स्पेसिफाई करना है, 32768।
यहाँ पे ध्यान रखना, वो उसने बाय डिफ़ॉल्ट HTTPS ले लिया है, हमने उसको क्या स्पेसिफाई करना है, HTTP। तो यहाँ पे वो शो कर रहा है। और उसके बाद हम बाहर से भी देखते हैं, यहाँ पे भी हम क्या स्पेसिफाई करेंगे। ये हम अपना विंडो 10 का जो बार वाला ब्राउज़र है उससे एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो शो कर रहा है। तो अगर हमने लोकल होस्ट पे भी करना है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो लोकल होस्ट, तो ये हमारा काम कर रहा है। बट यहाँ पे एक भी प्रॉब्लम है कि हमें ये जो पोर्ट है ये स्पेसिफाई करना होता है। हम कई बार इसमें कंफर्टेबल नहीं होते, हम चाहते हैं कि ये हमें पोर्ट ना स्पेसिफाई करना पड़े। तो इसलिए हम अब क्या करने वाले हैं, हम अपना फिर कंटेनर को रिमूव करने वाले हैं। तो कंटेनर को रिमूव करने के लिए हम फिर जो कमांड चलाएंगे स्टॉप, और उसको फिर क्या करना है, रिमूव करने के लिए हम, तो इसमें जो पोर्ट पब्लिश हो गया, बट इश्यूज ये था कि एक रैंडम पोर्ट ओपन कर देता है और हम ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते कि भी IP एड्रेस प्लस पोर्ट का कम्बिनेशन। हम क्या चाहते हैं कि ये पोर्ट ना स्पेसिफाई करना पड़े। तो हम देखते हैं कि उसके लिए कौन सी मैपिंग यूज़ करेंगे।